हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज 2.2 बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, खास करके आपके ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, इसलिए हमेशा एक एग्ज़ाम में आता है। तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे इसका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इसलिए आपको हर शब्द पर ध्यान देना है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 9 को देख रहे हैं, तो इसमें आपको लिखा है द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशो 5:7. ओके, 4 years later the sum of their ages will be 56 year. Then what are their present age? ओके, यहाँ पर आपको एक बात तो मैंने बताई थी पिछले क्वेश्चन में भी कि जब भी किसी का रेशो हो तो ये एक्चुअल नंबर नहीं होता है, रेशो को हमेशा किसी कांस्टेंट से या वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर आपको कांस्टेंट के रूप में x ले लेते हैं, मान लिया जाए, तो हम सबसे पहले तो लिखेंगे कि राहुल की जो प्रेजेंट एज है वो 5x ले लेते हैं और जो हारून की प्रेजेंट एज है वो 7x। यहीं से स्टार्ट करना है। द कॉमन रेशो इज x, देन देयरफॉर द एज ऑफ राहुल एंड हारून विल बी 5x एंड 7x रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर एक और आता है कि आफ्टर और बिफोर। ये आपको निश्चित रूप से पता ही है कि किसी की एज आफ्टर वाली बात होती है, लेटर वाली बात यानी बाद या पश्चात होता है तो प्लस होता है। आज आप अगर 10 वर्ष के हैं, 5 वर्ष के बाद 15 हो जाएंगे निश्चित रूप से। कैसे पता चला आपको? 5 प्लस किया। अगर मैं कहूँ कि आज 15 साल के, आप 5 साल पहले कितने के थे, यानी बिफोर या अबो हो तो आपको माइनस करना चाहिए, लेटर या आफ्टर हो तो प्लस करना चाहिए। अब यहाँ पर अपना क्वेश्चन है कि प्रेजेंट एज तो आपके सामने 5x और 7 है। यहाँ पर आपको कहा है कि आफ्टर कितने ईयर्स के बाद पूछा था, जिसने कहा था 4 वर्ष के बाद, आफ्टर 4 ईयर्स। तो 4 ईयर्स के बाद में ये देखिए आप, राहुल की एज हो गई 5x + 4 और जो हारून की एज है वो 7x + 4 होगी। अब ये दोनों की एज हो गई। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार ये कहा है कि 4 वर्ष के बाद जो इनकी आयु दिख रही है आपको, ये दोनों मिल करके द सम ऑफ द एज ऑफ आफ्टर 4 ईयर्स विल बी 56, यानी कि इनका जो 4 वर्ष बाद का जो योग आया आयु का वो 56 है। तो यहाँ पर आप 5x और ये 5x + 4 और 7x + 4 को अगर प्लस करके देखते तो 56 आपको ले सकते हैं। अब 5x और 7x हो गया 12x और 4 और 4 8 को आप इधर शिफ्ट करेंगे, 56 - 8 यानी हो गया 12x इक्वल्स टू 56 - 8 दैट इज़ 48। और अगर ये 48 आ रहा है मीन्स आपको 12 से डिवाइड करने के बाद ये 4 आ जाएगा, यानी आपका जो x का आंसर आया वो 4 आया। अब यहाँ आकर के फिर से आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर x नहीं है, राहुल की जो प्रेजेंट एज थी वो हमने ली थी 5x। तो राहुल की जो एज होगी प्रेजेंट एज, इसमें हम x से मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, इसलिए 20 ईयर्स होगी। और जो हारून था उसकी एज थी आपकी 7x, यानी 7 × 4 दैट इज़ 28 ईयर्स। ओके, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को निश्चित रूप से एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत अच्छे लगेंगे आपको। उसके बाद में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको लिखा है कि द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशो 7:5। देखिए रेशो के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे इसमें हैं। तो यहाँ फिर से आपका रेशो आया है कि बॉयज़, और रेशो वाले क्वेश्चन ये जरूर देख लें कि पहले किसका नाम आया। जैसे बॉयज़ आया है तो पहला रेशो हमेशा बिलोंग करता बॉयज़ से, सेकंड रेशो गर्ल्स का है तो गर्ल्स से ही बात करें। अगर यह गर्ल्स और बॉयज़ होता तो पहले में रेशो अगर गर्ल्स होता तो 7x बोलता गर्ल्स को और बॉयज़ को 5x, बट बॉयज़ है तो स्टार्टिंग देखिए कॉमन रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ बी x, तो आपको x लेके चलना है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हो गया आपका 7x और नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया 5x। अब अपनी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज़ जो है वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा है। देखो बड़ी अच्छी कंडीशन बन रही है। यहाँ पर आपको बॉयज़ की संख्या दे रखी है और ये है गर्ल्स। तो बॉयज़ की संख्या ऑलरेडी प्लस है, 8 है, ये ज़्यादा है, पहले से 8 है। बहुत सारे बच्चे इसको उल्टा समझ जाते हैं और प्लस किधर कर देते हैं जो पहले से ही ज़्यादा है। भैया आपको एक तराजू रहती है और अगर ये पलड़ा आपका पहले से ही झुका हुआ है और इधर वेट कम है, ठीक है, तो निश्चित रूप से वेट आप किधर प्लस करेंगे? इधर ही प्लस करेंगे ना। तो इसी प्रकार से ये बॉयज़ है और ये पहले से 8 लोग ज़्यादा हैं और ये गर्ल्स है, इसमें अगर 8 आपको प्लस करना होगा तभी तो ये बैलेंस बनेगा। इसलिए इधर नंबर ऑफ बॉयज़ नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 8 लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से बस इक्वेशन बन गई आपकी वन वेरिएबल। इसके बाद तो आपको आता ही है। मान लीजिए मुझे इसको
एक्स को सॉल्व करना है तो या तो मैं कहूँ कि ट्रांसपोजिंग करते हैं, 5x को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो देखिए 5x जब इधर शिफ्ट होगा तो 7x ऑलरेडी था और ये प्लस का 5x इधर आएगा तो -5x इक्वल्स टू 8, यानी 2x बचा, 2x इक्वल्स टू 8 और इसलिए x का वैल्यू आ जाएगा 4। अब x आप तो आ गया आंसर। अब वापस स्टार्ट जहाँ से हमने क्वेश्चन को किया था वो देखते हैं हम कि हमारा क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे। नंबर ऑफ बॉयज़ थे 7x। तो नंबर ऑफ बॉयज़ जो हुए वो 7x थे, इसलिए 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज़ 28 तो बॉयज़ हो गए। और गर्ल्स जो हुई वो थी आपके पास 5x दैट इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 20। वापस आंसर चेक करना हो तो कर सकते हैं आप। इसने कहा था कि जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो है वो क्या है 7:5। तो अगर इनको हम कैंसिल करते हैं 28 और 20 को 4 से तो ये 7:5 बनेगा। साथ में ये भी कहा था कि जो बॉयज़ है वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा होना चाहिए, तो वो भी आपका आ रहा है, यानी कि आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देख रहे हैं हम कि इसमें इज 26 ईयर्स यंगर, ये देखिए, देन बॉयचिंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बॉयचिंग। The sum of the ages of all three is 135 years. Then what is the age of each of them? यहाँ पर 3 लोगों की बात होगी। देखिए एक तो बॉयचुंग है जो कि उस परिवार का लड़का है, सन है। उसके बाद उसके फादर की बात हो रही है, उसके ग्रैंडफादर की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, यह लिख रहा है कि जो बॉयचुंग के पिताजी है उसके दादाजी से 26 वर्ष से छोटे हैं। ठीक है, लिखा है बॉयचिंग्स फादर इज 26 यंगर देन बॉयचिंग्स ग्रैंडफादर। ओके, यानी बॉयचिंग के जो पिताजी हैं उसके दादाजी से 26 वर्ष से छोटे हैं और एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बॉयचिंग, और बॉयचिंग से वो 29 ईयर्स बड़े हैं। निश्चित रूप से पिताजी जो हैं वो सन से तो बड़े होंगे, तो 29 ईयर्स ओल्डर हैं, और बट दादाजी से वो छोटे हैं 26 ईयर। ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको तीनों की एज का जो सम दे रखा उनका टोटल जो दे रखा 135 है। क्वेश्चन का थीम आपको समझना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर आपको लेके ही चलना है कि लेट द जो सन है बॉयचिंग उसके फादर की एज को ले लेते हैं। लेट बॉयचिंग्स फादर्स एज भी एक्स। देखिए फादर की एज को लेने से ईजी हो जाए क्वेश्चन। मान लीजिए बॉयचिंग के पिताजी की जो एज है वो कितनी है 26 है। अब पिताजी जो है वो दादाजी से निश्चित रूप से छोटे होंगे, तो यहाँ पे लिखा है देयर फॉर बॉयचिंग्स एज एंड बॉयचिंग ग्रैंडफादर एज विल बी x-29। ये तो दादाजी से कंपेयरिंग करी पिताजी की, तो x-29 क्योंकि 29 ईयर्स छोटे हैं, और साथ में बच्चे से तुलना करी तो 26 ईयर्स कैसे होंगे वो बड़े होंगे। ठीक है, उल्टा क्वेश्चन है, थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत लगेगी। देखिए फिर से समझते हैं। बॉयचिंग्स फादर्स एज बी एक्स, मान लिया जाए कि ये तो ले लेता हूँ मैं सन, और सन का नाम एक्चुअली बॉयचिंग है, और ये उसके फादर है और ये ग्रैंडफादर है। ओके, अब यहाँ पर हम चल रहे हैं कि माना कि इसकी जो एज है फादर की वो एक्स है। अब एक्स जो है वो फादर है और इनके फादर ये ग्रैंडफादर जो है, तो ग्रैंडफादर से तो ये छोटे हैं, तो ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स कैसे छोटे हैं। तो जो बॉयचिंग की एज है वो x-29 होगी, और बॉयचिंग के ग्रैंडफादर की जो एज होगी वो x+26 होगी। ये होने के बाद में बड़ा इजी हो गया क्वेश्चन कि यहाँ पर इन तीनों का जो प्लस है वो मिलाकर के 135 है, और इसके बाद में आपको आता है x+x यानी x 3x है, और इसका अंश से 3x, और 29 माइनस का है 26 प्लस का है। तो आपको पता है एक प्लस और एक माइनस अगर होता है तो हम हमेशा सब्ट्रैक्शन करते, घटाव करते, तो 29 और 26 में आप देख लीजिए माइनस का, ये प्लस का है, बचा आपका 3, और साइन जो है वो ग्रेटर नंबर का यानी कि बड़ी संख्या का माइनस, इस कारण से -3 लगाएंगे, तो 3x - 3 = 135। और इसमें अगली स्टेप में हो जाएगा आपका ये 3x 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 138 होगा। 138 डिवाइड बाई 3 देन वी गेट 46। अब 46 से आंसर जो आया वो बॉयचिंग के फादर की एज है। ठीक है, अब आपका फिर से बात करते हैं, तो फादर की जो एज आई
यानी बाईचिंग के फादर की जो एज आई वो कितनी आई 46। ये देखिए अब ये फादर। अब ग्रैंड फादर से वो 20, फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। बाईचिंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो आप 26 वर्ष इसके इसमें प्लस कर दीजिए तो निश्चित रूप से ग्रैंड फादर की एज आ जाएगी। यानी अगर इसमें हम प्लस करते हैं 46 + 26 तो ये बन जाएगा आपका 72। ठीक है, तो ये तो ग्रैंड फादर की एज होगी। और जो बाईचुंग है वो 29 ईयर्स फादर से छोटा था, तो इसमें से अगर ये माइनस करेंगे हम तो 29 को माइनस करने के बाद आप देखेंगे कि जो बाईचुंग की एज आएगी वो आपकी 17 ईयर्स से आ जाएगी। और तीनों का अगर प्लस करके देखिए तो 135 आएगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको लिखा है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवी's एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, देन व्हाट इज द रवी's प्रेजेंट एज। हमेशा क्वेश्चन की शुरुआत वहाँ से करना चाहिए कि आपसे क्या पूछा है। जैसे इसमें लिखा है कि रवी's प्रेजेंट एज पूछा है तो वहीं से स्टार्ट करिए आपको क्वेश्चन को। लेट द रवी's प्रेजेंट एज, माना कि रवि की वर्तमान आयु, प्रश्न हिंदी में भी समझाता हूँ। 15 वर्ष पूर्व रवि की आयु जो है उसकी आज की आयु से 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, 15 वर्ष बाद, आफ्टर लिखा होगा, देखिए आप फिर से पढ़ लेते हैं। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, है ना, आज से 15 साल बाद जो रवि की एज है वो उसकी आज की एज से कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो आपको आज की एज बताना है ना। तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है। माना कि रवि की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, x है। अब वर्तमान आयु x है तो 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x + 15, तो x + 15 हो गई। और साथ में वर्तमान आयु है x। निश्चित रूप से बाद की जो आयु है वो ज़्यादा ही होती है, तो ये पहले से ज़्यादा है, वो 4 गुना हो रही है। यानी आपको इधर 4 का मल्टीप्लाई कर देना। जो प्रेजेंट एज है ये आफ्टर 15 ईयर्स वाली 4 टाइम्स हो रही प्रेजेंट एज से, इसलिए हमेशा आपको मल्टीप्लाई उल्टा करना है। पहले मैंने आपको उदाहरण दिया था तराजू का, तो यहाँ पर आपको ये प्रेजेंट एज एक तरफ ले लेना है। मान लीजिए प्रेजेंट एज को मैं फिर से एक बार बताता हूँ, x है और 15 ईयर्स वाली x + 15 ईयर्स है। अब आपको ये बोल रहा है ये तो 4 टाइम्स हो जाएगी, तो 4 टाइम्स का मल्टीप्लाई अगर करना है तो आप इधर करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन ऐसे बना के बताइए। देखिए क्वेश्चन में ये x + 15 = 4x। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, x + 15 = 4x। x को इधर भी ला सकते हैं या उधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो 4x - x दैट इज 3x = 15, तो x का वैल्यू हो गया 5। अब 5 आई तो ये आपकी प्रेजेंट एज आई। प्रेजेंट एज यानी कि 5 ईयर्स आई है, यही आपसे पूछी गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था आपका 12। यानी आज हमने इसमें 9, 10, 11 और 12 ये 4 क्वेश्चंस किए हैं।